आज हमारी गुडविल की रिव्यू क्लास है। इस क्लास में हम पूरा गुडविल चैप्टर रिवाइज करेंगे विद इन 15-20 मिनट्स। तो सबसे पहले ये शुरू करने से पहले आई होप सो जो मेन क्लास में नोट्स किए हैं वो आपके पास होने चाहिए एंड आपने थोड़ा बहुत खुद से रिवाइज किया हो गुडविल, तो इससे हम पूरा गुडविल चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं गुडविल की डेफिनेशन के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हाँ गुडविल से अगर कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो गुडविल की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, मतलब कैनॉट बी सीन, कैनॉट बी टच्ड, विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेजियस पोजीशन। कि एक एंटरप्राइज को, एक बिजनेस को एडवांटेज मिलता है किस चीज़ में? एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अर्न करने में बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले। ठीक है, उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को कहते हैं हम सुपर प्रॉफिट, मतलब मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट। अगली चीज़ हमने पढ़ी थी कि AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ये भी आपके MCQ में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेज, पहली बात पढ़ लेते हैं कहता क्या है। ये कहता है सिर्फ परचेज्ड गुडविल रिकॉर्ड करेंगे और जो सेल्फ जनरेटेड मतलब कि खुद की गुडविल हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो AS 26 कहता है, मतलब क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, वाई ओनली परचेज्ड गुडविल इज रिकॉर्डेड। अब इसका आंसर देना नहीं है कि क्योंकि इसके लिए पैसे देते ये करते हैं, बिकॉज AS 26 सेज सो, AS 26 में लिखा है इसलिए हम उसकी बात मानते हैं। फिर कब कब वैल्यू करना होता है? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, जब एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, एमेलगमेशन होता है, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप टू कंपनी होता है। फिर मैंने बताया था कि गुडविल किसी कंपनी की ज़्यादा होगी कम होगी किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है। दैट डिपेंड्स ऑन लोकेशन, कि अगर आपकी फेवरेबल लोकेशन है, सप्लायर्स आपका अच्छा कॉन्टैक्ट है, क्वालिटी आपके प्रोडक्ट्स की सर्विसेज की अच्छी है, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, कस्टमर रिलेशन कैसे है, तो इनमें से कोई भी फैक्टर्स आप बना के लिख सकते हो। ठीक है, फिर हमने किए थे अलग अलग मेथड किस तरीके से गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। एक आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोलेगा? गुडविल इज वैल्यूड एट 5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, सिंपल बोलेगा, गुडविल इज वैल्यूड एट 5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब 5 years परचेज को कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज वो उतने साल होते हैं जितने साल एक कंपनी को इतनी गुडविल बनाने में टाइम लगता है। मान लो मैं एक फार्मास्यूटिकल फर्म बनाने वाला हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ मैं सीमेंट इंडस्ट्री में जाने वाला हूँ, तो सीमेंट में हो सकता है मान लो 2 साल में मेरी गुडविल अच्छी बन जाए, और फार्मास्यूटिकल में, दवाई के काम में, ड्रग्स के काम में, उसमें मुझे 6 साल 7 साल लग जाए, तो उसमें 6 साल होगी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इसमें 2 साल होगी। और हमें इतनी प्रिविलेज दी हुई है CBSE ने कि ये हमें कैलकुलेट नहीं करनी, ये हमें क्वेश्चन में दी होती है, गिवन होती है। तो उस केस में गुडविल का फॉर्मूला बन जाता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में दिया होगा तो इसकी कोई भी टेंशन नहीं लेनी। एवरेज प्रॉफिट निकालनी पड़ता है हमें। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब इस चीज में ध्यान रखनी है, जो हमारा टोटल प्रॉफिट निकलेगा दैट शुड बी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, मतलब ऐसा प्रॉफिट जो कि फ्यूचर में भी इतना प्रॉफिट हो पाएगा। मतलब कि कोई उल्टा सीधा नुकसान हो गया तो उसको वापस ऐड कर लेंगे, क्योंकि उल्टा सीधा फायदा हो गया उसको माइनस कर देंगे। कोई फ्यूचर में खर्चा होने वाला है उसे लेस कर देंगे, कोई फ्यूचर में घाटा होने वाला है उसे हम कोई फ्यूचर में घाटा होने वाला है तो उसे लेस कर देंगे, कोई फ्यूचर में गेन होने वाला है तो उसे हम ऐड कर देंगे। मतलब फ्यूचर मेंटेन, ऐसा प्रॉफिट जो कि हम फ्यूचर में मेंटेन कर पाएंगे वो हम इसमें रखते हैं। फिर इसमें बताया था हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का वही फॉर्मूला जो एवरेज प्रॉफिट मेथड का था। एवरेज प्रॉफिट में क्या होता था? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या होगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पहले तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? पहले वेटेड प्रॉफिट निकालो। वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा? वेट इनटू प्रॉफिट, वेट इनटू प्रॉफिट, वेट इनटू प्रॉफिट। क्वेश्चन में वेट दिए होंगे, वेट को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करो, वेट इनटू प्रॉफिट, वेट इनटू प्रॉफिट, वेट इनटू प्रॉफिट, इन सब का टोटल कर दो, इसे कहते हैं वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट को डिवाइड कर दो टोटल वेट से। मान लो 1 2 3 4 ये वेट्स हैं, और मान लो प्रॉफिट्स हैं 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख। पहले तो इनको मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, ये जो भी इनके पास यहाँ पे है इसका टोटल कर दो, वो आ जाएगा, उसे क्या कहते हैं? वेटेड प्रॉफिट। अब इसको एवरेज करने के लिए क्या करेंगे हम? चार, देखो हुए तो ये 4 साल, लेकिन 4 से डिवाइड नहीं करेंगे हम, डिवाइड किससे करेंगे? इसके सम से, दैट शुड बी 10। ठीक है, तो हमें इस नंबर को इस 10 से डिवाइड करना है तो हमारे पास आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। तो अब तक समझ आ गया होगा, हमने ये 2 मेथड किए हैं। 2 मेथड बहुत ही ईजी थे, और क्वेश्चन आएगा तो मैं कहूँगा फर्स्ट वाले से ज़्यादा चांसेस आने का। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सुपर प्रॉफिट मेथड।
सुपर प्रॉफिट मेथड नाम में ही छुपा हुआ है, सुपर प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट मतलब मेरा प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मैंने बता ही दिया, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? उल्टी सीधी चीज़ें जो हो चुकी हैं उसको हटा दो, उल्टी सीधे गेन जो हो चुके हैं उनको हटा दो, जो आगे फ्यूचर प्रॉफिट होने वाला है नॉर्मल वाला, मतलब जो मतलब डेली बेसिस पे होते रहता है, तो वो माइनस कर दो। कोई गेन होने वाला है फ्यूचर में जो पक्का होना ही होना है और हर साल होना है, तो उसको ऐड कर लो। वो हमने निकाला था एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? जितना हमने पैसे लगाए हैं, मान लो मैंने 10 लाख रुपए लगाए, तो मैं पता करूंगा मेरी इंडस्ट्री में लोग नॉर्मली कितना रिटर्न कमाते हैं। लोग 10% कमाते हैं, तो मैं क्या करूंगा? 10 लाख इंटू 10% मतलब 1 लाख, मतलब नॉर्मली लोग मेरी इंडस्ट्री में 1 लाख रुपए कमाते हैं। लेकिन मैंने कितने कमाए? मैंने कमाए 1,20,000। तो मैंने सुपर कितना कमाया? मैंने 20,000 सुपर कमाया। और सामने वाला कहता है गुडविल इज वैल्यूड एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो मैं क्या करूंगा? मेरा जो सुपर प्रॉफिट आया उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, ठीक है। इसके बाद हमारी बारी आती है कि क्वेश्चन में क्या होता है, गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो कर लेंगे, हमें पता है सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का भी क्वेश्चन में अगर आएगा ना, पहली बात तो ये मेथड आना ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और बाई चांस आ गया तो उस केस में यहाँ तक कि नॉर्मल प्रॉफिट आपको बहुत इजीली आपको दे देंगे, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बस क्वेश्चन आएगा भी, पहली बात तो आएगा नहीं, और आएगा भी तो यहाँ तक आएगा क्वेश्चन। और फिर भी क्वेश्चन और अगर मुश्किल बनाना चाहता है तो उस केस में क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो फॉर्मूले। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकल सकती है? कैसे निकलेगी? एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। एसेट में हमें तीन चीजें इंक्लूड नहीं करनी, गुडविल इंक्लूड नहीं करनी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं करनी, और फिक्टिशियस एसेट को इंक्लूड नहीं करना। ये सारे एसेट जोड़ लो इन तीनों को छोड़ के, माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज जैसे क्रेडिटर्स हो गए, ये सब चीजें हो। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक और फॉर्मूला है, कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस गुडविल। देखो कैपिटल प्लस रिजर्व्स करो, और ये जो तीन चीजें यहाँ पे हमने काउंट नहीं की थी, यहाँ से वो तीनों चीजें माइनस कर दी, ठीक है। सिंपल हमारा फॉर्मूला रहेगा। फिर आता है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। देखो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट लगाना है। दो मेथड होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो हमें बाय डिफॉल्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड ही लगाना है। वैसे आप कोई भी मेथड लगाओ, दोनों से सेम आंसर आएगा। देखो ऊपर जो जितने हमने मेथड्स किए सब में अलग अलग आंसर आ सकता है, क्योंकि देखो गुडविल इज अ सब्जेक्टिव थिंग। गुडविल किसी के हिसाब से कुछ, किसी के हिसाब से कुछ, तो सबका आंसर अलग आएगा। लेकिन कैपिटलाइजेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें इन दोनों मेथड में से किसी भी मेथड से आंसर निकालो, आंसर सेम आएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट को अप्लाई करना है। देखो नाम में छिपा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मैंने बताया था किसी भी चीज को कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज का मतलब 1/NR, मतलब कि जैसे 10% है तो अपॉन 10%, अब 10% खुल के क्या बन जाएगा? 100/10, ठीक है। तो हमें 1 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें कर देना है, ये भी हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा। हमें क्या करना है? देखो फॉर्मूले में ही, देखो उसके नाम में ही फॉर्मूला छिपा हुआ है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो मैंने क्या किया? मैंने एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया। मैं इतना सारा कमाता हूं, मैं कितना कमाता हूं? मैं इतना सारा कमाता हूं, तो इतना कमाने के लिए मुझे कितने पैसे लगाने चाहिए? उसे कहते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। मान लो मुझे अगर मान लो मैं एक इंडस्ट्री में हूँ जहाँ पे मैंने कमाए 1 लाख रुपए, और नॉर्मली लोग कमाते 10%, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? 1 लाख कमाने के लिए मुझे कितने पैसे लगाने चाहिए? 100/10, ये कितना हो गया? 10 लाख रुपए। तो इस 10 लाख को कहते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। मतलब इतने पैसे मेरे पास, इतने एसेट्स मेरे पास होंगे, इतने नेट एसेट्स मेरे पास होंगे 10 लाख रुपए के, तो मैं 1 लाख कमा सकता हूँ। लेकिन जब मैंने एसेट माइनस लाइबिलिटी किया तो मेरे पास आया, मेरे पास तो 8 लाख रुपए के एसेट्स हैं। अगर मैंने 8 लाख के एसेट से 1 लाख कमा लिया, इसका मतलब कि 2 लाख रुपए जो मेरे हिडन एसेट्स हैं उसे कहेंगे हम गुडविल। तो वो कैसे निकलेगी? कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कितने मेरे पास पैसे होने चाहिए माइनस एक्चुअल में मेरे पास कितने कैपिटल लगी हुई है, कैपिटल एम्प्लॉयड, वो जो हमने ऊपर फॉर्मूला किया था कैपिटल एम्प्लॉयड का। फिर आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में क्या करेंगे? सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो। इसमें माइनस वगैरह कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि देखो सुपर प्रॉफिट कैसे आया है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसमें से नॉर्मल वाली चीज तो मैंने हटा ही दी है ना, तो अल्टीमेटली जो मेरे पास बचा है वो गुडविल वाला पार्ट ही तो बचा है। तो समझ लो उस सुपर प्रॉफिट को मैं एलोकेट कर रहा हूँ कि सुपर प्रॉफिट किसकी वजह से आया? गुडविल की वजह से आया ना। तो सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया तो मेरे पास क्या आ गई? गुडविल आ गई। तो इस तरीके से दोनों फॉर्मूले डिजाइंड है। अगली बार फिर बता रहा हूँ, जो भी हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि हमेशा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स हमें करने होते हैं।
तो इस सब के साथ 10 मिनट में हमारा पूरा चैप्टर जो है गुडविल का रिवाइज हो गया है। थैंक यू।